इनकी खुद की कंपनीज ये बोलती हैं कि भाई ये मेडिकल डिवाइसेस नहीं है, ये इतनी एक्यूरेसी शो नहीं कर सकते। सो एक मामूली सा दिखने वाला ऑक्सीमीटर 1500 से 2000 की रेंज में आने वाला कैसे एक 15000 की स्मार्ट वॉच को एक्यूरेसी में बीट कर देता है। क्यों हमें इतनी महंगी महंगी स्मार्ट वॉचेस खरीदने के बावजूद भी उनकी ऑक्सीमीटर वैल्यूज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे यार इसी टॉपिक के ऊपर एंड जानेंगे इसके एक्यूरेट आंसर्स। सो जो हमारा हार्ट है ना, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आप कह सकते हैं हमारी बॉडी में है, लेकिन कई लोगों ने यार इसे बहुत ही गलत जगह पे लगा लिया है। सो जोक्स अपार्ट, हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। वो बेसिकली पंप करता है ब्लड लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, लेकिन ब्लड जो है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को कैसे डिसॉल्व करेगा अपने अंदर, ये हमें अपने सेकंड क्वेश्चन पे ले आता है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है। तो ब्लड में जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है वो बेसिकली ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। इन सिंपल वर्ड्स, हमें यहाँ से अमेरिका जाना है। ऑब्वियसली कैसे जाएंगे, हम प्लेन से जाएंगे। सो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। सो हीमोग्लोबिन बेसिकली ऐसा एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को। हीमोग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है जिससे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अटैच होके दोबारा से हार्ट में जाते हैं और वहां से वो पूरी बॉडी में पंप हो जाते हैं। सो इस तरीके से यार ऑक्सीजन हमारी बॉडी में हर एक पार्ट में चला जाता है। तो हम 10th क्लास की साइंस से थोड़ा बाहर आ जाते हैं, सिंपल वर्ड्स में आजकल के टाइम में चलते हैं जहां ये ऑक्सीमीटर और स्मार्ट वॉचेस की बहुत ही ज्यादा डिमांड आ चुकी है। स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो कोविड के टाइम्स में आपने SpO2, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब वर्ड्स बहुत ही ज्यादा सुने होंगे। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन होता क्या है? सो ऑक्सीजन सैचुरेशन बेसिकली फ्रैक्शन होता है आपकी हीमोग्लोबिन जिसने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रैप किया अपॉन टोटल हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। सो इसकी फ्रैक्शन आपकी 95 to 100% आनी चाहिए, जिसकी वजह से आप नॉर्मल कंसिडर किए जाओगे। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीमीटर एक्चुअल में क्या करता है? ऑक्सीमीटर आपका एक्चुअल में इसी फ्रैक्शन को कैलकुलेट करता है। सो अभी तक इस वीडियो में हमने 3 बातों के बारे में जाना है। बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है, ऑक्सीमीटर्स बेसिकली करते क्या है ये तो पता चल गया, लेकिन कैसे करते हैं यही तो जानना है। So this brings us to our final discussion कि भाई ऑक्सीमीटर्स बेसिकली ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ आ गए हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो भाई, लाल बटन है नीचे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1500 का मामूली सा दिखने वाला एक ऑक्सीमीटर कैसे बेटर एक्यूरेसी शो करता है 15000 की स्मार्ट वॉचेस में जो ऑक्सीमीटर आता है उससे। तो इसका छोटा सा आंसर छुपा हुआ है इन दोनों के ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के मेथड में। ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए जो ऑक्सीमीटर मेथड यूज करता है वो है ट्रांसमिटेंस ऑक्सीमेट्री। आपके ऑक्सीमीटर में जो आपकी लाइट की प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ होती है एंड जो सेंसर की प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ होती है। तो बेसिकली लाइट नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है और फिंगर के अक्रॉस जाती है। नीचे से जितनी अमाउंट ऑफ लाइट भेजी है एंड ऊपर जितनी अमाउंट ऑफ लाइट मिली है उसमें डिफरेंस जरूर होगा, क्योंकि यार वो पास होके जा रही है फिंगर से। तो जितना डिफरेंस होगा लाइट की प्रॉपर्टीज चेंज होगी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी वगैरह। तो उन कैलकुलेशन से हमारे पास SpO2 लेवल्स आते हैं एंड वो SpO2 लेवल्स आपकी ऑक्सीमीटर पे शो होते हैं। सो ये तो बात हो गई यार ऑक्सीमीटर्स की। तो अब जो बात आती है वो आती है स्मार्ट वॉचेस पे। इनकी खुद की कंपनीज ये बोलती हैं कि भाई ये मेडिकल डिवाइसेस नहीं है, ये इतनी एक्यूरेसी शो नहीं कर सकते। सो इसका आंसर लाई करता है इसकी ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के मेथड में। दे यूजेस सिंपल रिफ्लेक्टेंस ऑक्सीमेट्री। रिफ्लेक्टेंस का मतलब भाई कोई चीज नीचे जाके टकरा के वापस आएगी। तो जो स्मार्ट वॉचेस में सेंसर्स और उनके रिसीवर की प्लेसमेंट होती है वो एक ही साइड पे होती है। तो स्मार्ट वॉचेस जो है वो लाइट एमिट करती हैं आपकी स्किन की तरफ एंड स्किन के नीचे वो ब्लड स्ट्रीम से रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर आती है एंड उसी वॉच में लगे हुए एक सेंसर से वो लाइट रीड होती है एंड डाटा इंटरप्रेट करके आपको SpO2 की रीडिंग सब ऊपर मिल जाती है वॉच में। स्टडीज ऐसा शो करती हैं कि रिफ्लेक्टेंस ऑक्सीमेट्री आपका ज्यादा एक्यूरेट डाटा शो नहीं कर सकी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं। जैसे रिफ्लेक्टेंस, ऑब्वियसली यार लाइट एक जगह जा रही है, दोबारा वो रिफ्लेक्ट होकर नीचे से ऊपर आ रही है, तो ऑब्वियसली उस डाटा की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी जितना कि ट्रांसमिटेंस एक्यूरेसी मानी जाएगी, क्योंकि इसमें एक बार लाइट नीचे से गई और नीचे उसने सेंसर पे रीड कर ली, दैट्स इट। रिफ्लेक्ट होने का कोई दिक्कत नहीं है। सो हमारी ये डिस्कशन यहीं खत्म होती है, लेकिन एक क्वेश्चन फिर अराइज होता है कि क्या यार स्मार्ट वॉचेस बिल्कुल ही इनएक्यूरेट है SpO2 मेजरमेंट्स में? ऐसा नहीं है, आपको एक्यूरेसी हमेशा इसमें बेटर मिलेगी, लेकिन अगर आपके पास
ये नहीं है एंड आपको इमरजेंसी में एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए, तब आप स्मार्ट वॉच की तरफ ऑप्ट कर सकते हैं। कई ऐसी स्मार्ट वॉचेस हैं आजकल के टाइम में, जैसे सीरीज 6 एप्पल वॉच, जिसमें सेंसर्स की कैलिब्रेशन एंड सेंसर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो वो क्लोज टू एक्यूरेट है, बट फिर भी वो एक्यूरेट नहीं है। सो आई होप यार आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो मैं मिलूंगा यार आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।